अब एक बार आप कंफर्म करिएगा, ठीक है? हेलो, इज इट ऑडिबल राइट नाउ? Yes, yes, it's audible and your screen is not visible yet. Please share this screen. जो आप स्टॉक के वाली स्क्रीन शेयर कर रहे थे। फाइन। आप लोग मेरा स्क्रीन भी देख पा रहे हैं, राइट? प्लीज कंफर्म वाज फाइन, इट्स कंफर्म्ड। सो good evening everyone, this side Anupam Shaw from Stockage. Today I'll be covering few topics from this homepage. As we all can see, the topics which I'm going to cover are the news and updates, FIDI activity, IPO section, my watch list, and how to create and take advantage of my portfolio section, right? So let's begin with news and updates. So as we can see, यहाँ पर जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, न्यूज एंड अपडेट्स में बेसिकली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ओवर हियर इन स्टॉकेज। यहाँ पे क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं मार्केट में, ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स देयर आर लॉट ऑफ न्यूज विच सर्कुलेट्स अराउंड द मार्केट, राइट? बट जो न्यूज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ए पार्टिसिपेंट्स, वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। द ऑल इंपॉर्टेंट न्यूज विल गेट रिफ्लेक्टेड ओवर हियर, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूज सेक्शन इज दैट ये ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आर अपडेट होते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे बैंक प्राइवेट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लिखा हुआ है, फिर बैंक प्राइवेट लिखा हुआ है। सो व्हाट ऑल दिस मींस, बेसिकली ये है कि कोई भी न्यूज जब आता है और वो कौन से, ये सब आप देख पा रहे हैं, बैंक प्राइवेट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, बैंक प्राइवेट, फिर आपको नीचे एक हेडिंग सा दिख रहा है आपको, फिर अगर नीचे आते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड, सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ये जो आपको दिख रहा है, दिस आर बेसिकली, ये यहाँ से हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल जा रहा है, अगर कोई भी न्यूज आ रहा है तो हमें एक हिंट मिल जा रहा है ये न्यूज विच कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, राइट? अब जैसे ये आप देख रहे हैं डीजल इंजन, ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, टीडी पावर सिस्टम है साइंड अ 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹300 करोड़ विद एन इंडियन एंटिटी ऑफ मेजर इंटरनेशनल कंपनी। अब जो ये न्यूज है, अगर मेरे को कोई न्यूज आ रहा है और मेरे को समझना है कि ये जो न्यूज आ रहा है, ये न्यूज, पहली बात तो हमें देख के समझ में आ जाएगा ये कौन सा स्टॉक है। इवन दो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो न्यूज है ये कौन से स्टॉक, कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, देन फॉर दैट बेनिफिट पर्पस यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, नीचे में दिया हुआ है डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ये जो हेडिंग दिया हुआ है, सब हेडिंग नीचे में, इससे हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहा है कि ये जो न्यूज है कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, राइट? अब हमें, अगर मैं इस पे क्लिक करूं सपोज, अब ये न्यूज से हमें यहाँ पे दिख जा रहा है ये कौन सा स्टॉक है, कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, एज वेल एज कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है, कैपिटल गुड सेक्टर। नाउ द पॉइंट इज, कभी कभी ऐसा भी होगा, कोई न्यूज ऐसे आएंगे जिसमें एक न्यूज से सेम इंडस्ट्री से दो दो स्टॉक्स को इम्पैक्ट करेगा। तो अगर कोई भी न्यूज आता है, what we can do is simply we can click to any of the news and we will get to know कि ये जो न्यूज है कौन से स्टॉक, which stock is it, which sector and which industry does it belong to, और ये किसमें किसमें इम्पैक्ट आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, जस्ट वेट, दी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, सीजी पावर का जो न्यूज है ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन इट, और ये बेसिकली क्या है, ये एक रिजल्ट है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर आपका रिजल्ट है, ये आपका सेल्स ग्रोथ हुआ है, एबिटा ग्रोथ हुआ है, ये सारा कुछ रिजल्ट है। अब अगर मुझे देखना है कि अगर ये तो रिजल्ट की है, बट अगर मान लीजिए अभी जितने यहाँ पे न्यूज आ रहे हैं बेसिकली ऑल आर फ्रॉम रिजल्ट, बट अगर मान लो ऐसा कोई न्यूज है और जिसे हमें पता करना है कि ये न्यूज क्या सिर्फ इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करता है या और किसी को इम्पैक्ट कर सकता है, सो क्या करेंगे, हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे एंड इस पे इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक, इस पे क्लिक करेंगे इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो अब वो जो न्यूज था सीजी पावर के रिलेटेड था, राइट, बट मुझे अगर चेक करना है क्या उस पर्टिकुलर न्यूज से क्या किसी और पर्टिकुलर स्टॉक में भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, देन वी कैन सिंपली क्लिक ऑन टू इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री में और कौन कौन सा स्टॉक है उन सारों का आपको लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे वो सीजी पावर का था, तो
तो सीजी पावर का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ट खोल के देख सकते हैं, बट और कौन कौन सा इंडस्ट्री और कौन कौन सा स्टॉक है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उसके भी लिस्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो हम वहाँ पे भी जाके सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड चेक कर सकते हैं क्या उस न्यूज से कोई इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं। अब जैसे ये सीजी पावर का न्यूज था, तो सीजी पावर का अगर न्यूज है तो सीजी पावर में हम क्लिक करेंगे, चार्ट में जाएंगे, अब चार्ट में जाकर जब देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट बिग रेड कैंडल है, राइट, और ये नियर टू ये पिछला रेजिस्टेंस था और देखिए वापस से वहां पे घूम कर आया, ये नियर टू अब सपोर्ट के पास आ रहा है। सो एज अ ट्रेडर जब भी कोई न्यूज आता है तो हमें ये सोचना है कि न्यूज का बेनिफिट कैसे उठाना है। अगर कोई भी न्यूज आ रहा है तो हमें ये सोचना है कि बीइंग आप खुद को सोचो कि आर यू अ ट्रेडर और यू आर यू एन इन्वेस्टर। अगर आप ट्रेडर हो देन एज अ ट्रेडर हम लोग इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। सपोज देर आर एनी स्टॉक्स, ठीक है, किसी भी स्टॉक का न्यूज आ रहा है तो हम चार्ट खोल के देख सकते हैं। जैसे ये सीजी पावर है, ये पिछला रेजिस्टेंस यहाँ पे था, यहाँ से ब्रेक करके ये गया, अब ये घूम के फिर वहीं पर आया, तो दिस इज नियर टू सपोर्ट जोन के पास आ गया है। अब यहाँ पे हमें एज अ प्राइस एक्शन चेक करना पड़ेगा क्या कोई बाउंस यहाँ से रिवर्सल को शो कर रहा है। इफ यस देन एज अ ट्रेडर वी कैन पार्टिसिपेट। नाउ एज एन इन्वेस्टर अगर हम सोचें, अब ये न्यूज आ रहा है, अगर न्यूज काफी अच्छा आ रहा है, फिलहाल तो यहाँ पे जितने न्यूज आप देख पा रहे हैं ऑल आर रिलेटेड टू रिजल्ट्स, राइट, बट कभी कभी आपको रिजल्ट्स के अलावा ऑर्डर्स, अगर किसी कंपनी को अच्छा ऑर्डर्स मिलता है तो उसका भी रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। अब जैसे लेट मी चेक अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर्स रिगार्डिंग न्यूज है या नहीं, लेट मी चेक जस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर है, ये Pramada promotion has received an order 2 करोड़ from DFM Foods Limited। अब देखिए ये जो ऑर्डर मिला है 2 करोड़ का ऑर्डर मिला, राइट। तो अब अगर ऐसा कोई हमें न्यूज रिफ्लेक्ट करता है जहां पे ऑर्डर्स के रिगार्डिंग है, तो हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा क्या ये ऑर्डर हाउ मच इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर जस्ट अज्यूम करिए सपोज 5000 करोड़ का मार्केट कैप का कोई कंपनी है, ठीक है, उसे अगर 5 करोड़ या 50 करोड़, 5 करोड़ का अगर मार्केट उसे कोई ऑर्डर मिलता है, देन जस्ट थिंक 5 करोड़ एंड कहाँ पे 5000 करोड़ का उसका सेल्स है या मार्केट कैप है, देन दिस इज नॉट अ बिग इम्पैक्ट, राइट। बट अगर मान लो अगर कोई ऐसा न्यूज होता है, ऐसा कोई ऑर्डर मिलता है किसी पर्टिकुलर कंपनी को जिसका मार्केट कैप 5000 करोड़ का है और उसे ऑर्डर मिल गया ऑलमोस्ट मान लो 1500 करोड़ का, सो विच इज ऑलमोस्ट 30%, या 2000 करोड़ का, ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट 20%। तो वो क्या होगा, इफ देर इज सम ऑर्डर विच इज वेरी बिग, देन उससे क्या होगा, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट। हमें ये सोचना है कि वो न्यूज हमें शॉर्टर पीरियड में इम्पैक्ट होगा या लॉन्गर पीरियड में इम्पैक्ट होगा। अगर कोई ऐसा न्यूज है, ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें कोई ऑर्डर मिलता है और वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर होता है कंपेयर टू इट्स मार्केट कैप और उसका सेल्स, देन इससे हमें ये समझ में आता है कि प्रोलॉन्ग पीरियड में, ये लॉन्गर पीरियड में ये काफी बेनिफिशियल है। तो हम एज एन इन्वेस्टर उसे अपने रडार में रख सकते हैं एंड वी कैन थिंक अबाउट इट टू पार्टिसिपेट इन दोज स्टॉक्स। वाई? क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है तो क्या होगा, कंपनी का ऑर्डर बड़ा होगा तो सेल्स, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन सेल्स, और सेल्स पे इंप्रूवमेंट आएगा, सेल्स आएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स द स्टॉक इज गोइंग टू गो लॉन्गर टर्म के लिए वो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम, बुलिश व्यू रहेगा अपना। तो दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक, वी नीड टू थिंक फॉर एवरी न्यूज। अगर कोई न्यूज आता है हमें सोचने की जरूरत है, वी नीड टू थिंक एज अ ट्रेडर और एज एन पार्ट इन्वेस्टर कि ये न्यूज मुझे शॉर्टर टर्म पे इंपैक्ट दे रहा है या लॉन्गर टर्म पे इंपैक्ट दे रहा है। अगर ऑर्डर वाइज है, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर वाइज है, इफ इट इज वेरी ह्यूज ऑर्डर देन ऑफ कोर्स एक प्रोलॉन्ग पीरियड में इंपैक्ट रहेगा, तो उसे हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर छोटा मोटा अगर ऐसा कोई न्यूज है, जैसे कोई क्वार्टरली अच्छा रिजल्ट आ रहा है, अगर ये भी, अब जैसे अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुए हैं, जब रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुए हैं तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन कौन सा स्टॉक्स है जिसमें रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं, जिसमें रिजल्ट okay, fine. Fine, I will speak both in English as well as in Hindi. Just now I saw the comments. So what I was saying is basically whenever the result is coming, right? So we need to check whether how much impact do it have from a result perspective. We need to think, we need to link it whether this result is going to impact for a prolonged period of time or for a shorter period of time. Like I have gave example from market cap perspective, right? Suppose if a company has five, just I'm repeating because there are a lot of comments. They are saying to speak in English, right? So what I'll be doing also, so that's why I'm just repeating it.
Basically what I said is that suppose the company have a market cap of 5,000 crore, right? And if that particular company have received an order for around assuming 2,500 crore, which is almost 50% of the market cap. So this news basically shows that this is a very good news for any particular company, because this is going to impact for a prolonged period of time. This news is not going to impact for a shorter duration. So if there are certain news which is going to impact for a prolonged period of time, we need to think, like why I said, because यहाँ पे जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनको 2 करोड़ का ऑर्डर मिला, राइट? नाउ लेट मी चेक इनका मार्केट कैप क्या है, लेट मी चेक। 2 करोड़ का ऑर्डर मिला। इफ आई गो टू फंडामेंटल रिजल्ट्स, सी 168 करोड़ का इनका मार्केट कैप है एंड 2 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है, विच इज नॉट अ बिग वन, which is not a big deal. It's mildly around less than 2%, right? So basically we need to think as a, whatever news is reflecting over here, we need to think as a trader or as an investor. First we need to think and link it whether how this is news is going to impact. So as I told you, just gave an example to you regarding market cap. If there is any news which is going to impact, which is a very huge impact, which is going to impact for a prolonged period of time, then basically what we need to do, we need to keep those stocks in our radar. And from an investment perspective, we can, whoever are investors, they can participate into that. But suppose if there are any news which is minute impact, then as a trader what we need to think is that we need to open the charts. Like suppose if this is the news of Surana Solar Limited, right? Then what I can do is simply go and check the chart. See, this is showing this is a green candle. So this is taking reversal. So we need to think, agar koi bhi aisa news aa raha hai, if there are any news and which is taking support, reversal from any kind of support, or it is giving a breakout from any kind of resistance, then as a trader we can participate. And as an investor, as I said, we need to think from in how much impact do it have. Now also, now that as quarter 2 results are coming on, right? So basically we need to shortlist, we need to filter out those stocks which are having good result. So what we can do, just I will tell you result from, just when I'll come to result section I will tell you. See, result section, see there are a lot of this upcoming and the release part. What will happen, basically the results which are going to come will basically show over here in upcoming section, and the result which are already released will reflect over here. Now there are a lot of results which are coming in this session. So what we can do is we need to filter out, we need to filter out the best stocks among them. So what we can basically do is how to filter out the best stocks. Suppose there are many participants who are trading only based on results, right? Who only trades based on results, because they basically create a view on that particular stock, on that particular industry, based on the results. So for them this particular result tab is very much important, because they will get to know the which are the from the upcoming one, which are the stocks the results are going to come, and the release section, the one which the release stocks, the results are released. So what we can basically do is we can simply create a filter. Just for an example, as I am saying, suppose sales, EBITDA, net profit. What we can do is that suppose if all of the three, sales, EBITDA, and net profit, are more than 25%, right? If that happens, then what we can do is that we can filter out those stocks, because those are the best one. Like let me check few stocks over here. Hmm. See, PMC FinCorp. This is the best one. Why? Sales is 2.4x, EBITDA is 2.4x, and net profit is also 98%. So this is the best result. So basically, I have just told you one of the criteria. The criteria is, suppose if all of the three, sales, EBITDA, and net profit, are more than 25%, then what you can do is that you can filter out those stocks and keep those stocks in your watch list, and you can make your decision. So what, this is one of the way I have told. You can also create your own way, right? And here we can see there are two options, year on year and quarter on quarter. It is good to, both are good, but better if it is on year on year. If it is performing good, it is a good one to keep it in watch list, right? So what we can do is that, suppose FinCorp, PMC FinCorp is a good result and I need to keep it on a watch list, then what I'll do is that I'll simply click on it, and here there is a star, right? See, here I have created a watch list with the name best result. So what I will do is I'll simply click on it.
I'll simply star mark it. So what will happen? All those stocks which are having good result will simply get shifted into those into the watch list which I have created as a best result. Like just wait a second. My watch list best result. Just wait a second. See, here I have created few watch lists, and here I have created one watch list with best result. Why? To show you just one thing is that whenever there are some stocks which are having good result, what we can do is that we can simply click on those stocks which are having best results. Simply click on star, and all those stocks will get reflected in the watchlist section of best result. Like PMC FinCorp was there. Another good one. Let me check. See, Surana Solar. This is another good stock with good results. So what I can do is just simply click on this best results. It is over there. Now let me check some another stocks. Um, See, Netweb Technology. See, what I did I just shorted three of the stock based on the result, and all I just did was to put it into my watch list section into the best result, right? So if I go into my watch list best result. See all those stock which are good. I just shortlisted those one, and all are reflecting over here, right? I will come into this section, particular section, once I cover this particular topic. Let me first finish news and update. सो बेसिकली ये हम लोगों को समझ में आ गया. दो जो जो अच्छे हैं वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके हम वहां पे रख सकते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू द अपकमिंग वन. दिस From this tab, what we can see is the corporate action as well as event. So जो भी regarding bonus dividend, each and every information whatever we need regarding bonus dividend and right, all of them will get reflected over here. Bonus, if we want information regarding bonus, then all those stocks where bonus is going to declare on which date we are going to see over here, like 25th of October, 23rd October. Groving India is giving bonus of 3:1, right? Regarding dividend, if we want, we can get to see over here. For rights, over here, right? Events. This is one of the important tab. Why? Because see, as a market participant, any news which is very important to the market participant, any important event, all those will get reflected over here. So being a participant, it is very important to be aware of all those upcoming events. Like as we can see over here on 22nd October, today itself, IMF publishes World Economic Outlook. This is one of the event. 23rd October, 24th October. These are all important event which is going to come. So any event which are very relevant to the participant will get reflected over here. For a trader or for an investor, this is very important, because basically what happens whenever there are some major event, there are volatility during those periods. So basically participants remain cautious because some important event is over there, right? So all those will get reflect over here. Now coming to the result part, as I've told you, all those upcoming and release, those stocks which are will have upcoming will get reflected, and the one which are released will get reflected over here. Now come to FIDI part. Just wait, let me check chat section. Some are saying I don't understand English. Some are saying Hindi. Oh God. See, I will do English and Hindi both, right? So FINDI,
नाउ कमिंग टू एफ आई एंड डी आई पार्ट, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, वी कैन गेट टू नो एफ आई एंड डी आई, एफ आई का पोजीशन क्या हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम लोग एफ आई डी आई का पार्ट देख सकते हैं। फ्यूचर ओआई में अगर आते हैं तो यहाँ पे एज एन पार्टिसिपेंट व्हेन विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन पार्टिसिपेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, वी कैन गेट टू नो फ्यूचर सेगमेंट में बेसिकली एफआई का पोजीशन किस तरह का उन्होंने क्रिएट किया। सी विद सिंपली ऑफ द कलर, यहाँ पे जो हम लोग को बॉक्स का कलर दिख रहा है ना, उससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि बेसिकली व्हाट एफआई इज थिंकिंग अबाउट द ब्रॉडर इंडेक्स। हम लोग को सिंपली इंडेक्स में क्लिक करना है और इंडेक्स में एफआई का देखना है। अगर हमको एफआई का व्यू पॉइंट जानना है कि व्हाट एफआई इज बेसिकली डूइंग, राइट, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे इंडेक्स और एफआई में क्लिक करेंगे, विल गेट टू नो ऑफ अबाउट द व्यू पॉइंट व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। सी अगर जब भी बॉक्स का कलर सी डार्कर ग्रीन है, लाइटर ग्रीन हो रहा है और फिर शेडेड में आ रहा है और फिर डार्क रेड हो जा रहा है, सो बेसिकली जब यहाँ पे डार्क रेड है तो बेसिकली उनका व्यू टोटली बेरिश है, और जब ग्रीन है तो बुलिश, और लाइट है तो इट्स न्यूट्रल काइंड ऑफ। यहाँ से कलर बॉक्स के कलर से हम लोग को उनका नेट व्यू समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑन 9th ऑफ अक्टूबर को क्लिक करूं, देन फ्यूचर में उन्होंने नेट लॉन्ग 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट था, और शॉर्ट उन्होंने 3.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट था, तो नेट में शॉर्ट है, तो इसीलिए ये कलर रेड है और 1.28 लाख समथिंग नेट है। सो बेसिकली इफ यू वांट टू नो द ओवरऑल व्यू ऑफ द एफआई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, फ्यूचर सेगमेंट, फ्यूचर ओआई में अगर हम लोग आते हैं, विल सिंपली विद द कलर ऑफ द बॉक्सेस विल सिंपली गेट टू नो कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द broadly about the market. Simply this is the very easiest way to get to know about the viewpoint of the FI, right। यहाँ पे क्लाइंट है, डीआई है, एफआई है, प्रो है। एफआई इज द मेन, उसी उन्हीं को हमें चेक करना है। क्लाइंट हो गए हम लोग बेसिकली रिटेल पार्टिसिपेंट, डीआई हो गए द डोमेस्टिक, अपने म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, अपने इंडियन, और प्रो हो गए प्रॉपडेक्स, राइट। नाउ लेट्स गो टू एफआई डीआई पार्ट। FIDI एक्टिविटी, सी यहाँ पर बेसिकली देयर आर 4 टैब्स, डे वाइज, सीएम प्रोविजनल, सीएम सेबी, एपीआई सेक्टोरल एक्टिविटी एंड डेरिवेटिव, राइट। सो डे वाइज अगर अपने को डेटा चाहिए कि एफआई बेसिकली डे वाइज कर क्या रहा है, तो हम लोग को एफआई और डीआई का डे वाइज पोजीशन हम लोग का यहाँ पता चल जाएगा। सी नेट आज 21 अक्टूबर को एफआई ने 2200 करोड़ का उन्होंने शॉर्ट किया है, वेराज डीआई ने 3200 करोड़ का बाइंग किया है। इफ आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर सीएम प्रोविजनल, तो हमें एफआई का डे वाइज डायरेक्टली पता चल जाएगा उनका ओवरऑल व्यू क्या है कैश सेगमेंट में, व्हाट दे आर डूइंग। सी फ्रॉम 27th ऑफ सितंबर वो शॉर्ट किए जा रहे हैं कैश सेगमेंट में, इससे क्लियर कट पता चल रहा है उनका व्यू बेरिश है। डे वाइज वो बाय सेलिंग किया जा रहा है, वेरस डीआई बाइंग कर रहे हैं, राइट। और अगर सीएम सेबी प्रोविजनल और सेबी में देयर इज बेसिकली वन डिफरेंस, दिस इज अ प्रोविजनल डेटा एंड एक्चुअल डेटा इज अपडेटेड एट लेटर ऑन, कल के दिन सीएम सेवी में आपको एक्चुअल डेटा एक दिन बाद यहाँ पे अपडेट हो जाता है, राइट। सो बेसिकली सीएम प्रोविजनल डेटा से अपने को यहाँ पे उनका ओवरऑल व्यू पता चल जाएगा कैश सेगमेंट में वो क्या करना चाह रहे हैं, उनका व्यू क्या हुआ, इधर दे आर शॉर्टिंग और दे आर डूइंग लॉन्ग। सो कैश सेगमेंट में तो यहाँ हम लोग 27th ऑफ सितंबर से देख पा रहे हैं, दे आर सिंपली डूइंग शॉर्ट ईच एंड एवरी डे, राइट। और अगर वहां पे फ्यूचर सेगमेंट में दिखाया था, वहां से भी हम लोग को उनका ओवरऑल व्यू पता चलता है मार्केट का, व्हाट दे बेसिकली वांट। नाउ कमिंग टू एफपीआई सेक्टोरल एक्टिविटी, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे क्या होता है, वी विल गेट टू नो एफआई जो है पैसा जो बेसिकली व्हाट हैपेंस, मनी मूव्स फ्रॉम वन सेक्टर, वन इंडस्ट्री टू अनदर सेक्टर, राइट। सो यहाँ पे इफ आई क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है मेटल्स। अब जैसे यूटिलिटी में देखिए ये फॉरमोस्ट पार्ट है कि ये एवरी 15 डेज, एवरी फोर्टनाइट पे ये अपडेट होता है, एंड विल गेट टू नो किस पर्टिकुलर सेक्शन में उनका मनी मूविंग हो रहा है। जस्ट वेट अ सेकेंड। So basically we need to see where the money is moving, right? From this particular section we'll get to know कि पैसा कहाँ मूविंग कर रहा है, वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर मूविंग होता है, और ये एवरी फोर्टनाइट हर 15 दिन पे यहाँ पे अपडेट होता है। और आप देख पा रहे हैं जैसे वी कैन सी मेटल्स एंड माइनिंग में 30 सितंबर तक 3000 करोड़ उन्होंने इसमें मूविंग किया था, बट नाउ सी दे हैव रिड्यूस। अब यहाँ से उन्होंने पैसा निकाल लिए और ये पैसा देखिए मूविंग करके कहाँ गया, वी कैन सी अदर्स, केमिकल सेक्टर। लेट्स सी पैसा कहाँ से निकल के कहाँ मूविंग कर रहा है, इफ वी वांट टू चेक। जस्ट लेट मी सो
सी बेसिकली पिछले 15 दिनों में उन्होंने इतना शॉर्ट किया है, यहाँ पे जितना देख पा रहे हैं सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है। सो वेयर दे आर मूविंग इन, पैसा कहाँ मूव इन हो रहा है, इफ वी नीड टू चेक। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं केमिकल सेगमेंट में आप आइए, ये 31 अगस्त को वी कैन सी दैट 182 करोड़ का मनी मूविंग हुआ था यहाँ पे 31 अगस्त, बट 15 सितंबर तक क्या हुआ, 7 अराउंड 699 विच इज ऑलमोस्ट 700 करोड़। तो 700 करोड़ उन्होंने मूविंग किया। सो बेसिकली वहां से इन्होंने पैसा पहले 182 करोड़ डाला था, अब इन्होंने पैसा यहाँ पे और बढ़ा के डाला। वेरएज अगर मेटल्स और माइनिंग में देखें 1105 करोड़ उन्होंने निकाला था और 1857 और ज्यादा पैसा उन्होंने निकाल लिया इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। यहाँ से पैसा निकला और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मेटल्स और माइनिंग से निकल के केमिकल्स में मूविंग हो गया। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, वील गेट टू नो कि मनी where the money is moving on from which sector to which sector, which industry, किस इंडस्ट्री से पैसा निकल रहा है और किस इंडस्ट्री में पैसा मूविंग कर रहा है। ये एक सिंपल सिंगल क्लिक है, विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। और ये एवरी 15 डेज पर अपडेट हो रहा है कहाँ से पैसा निकल रहा है और कहाँ मूविंग कर रहा है, राइट। नाउ कमिंग टू डेरिवेटिव पार्ट। डेरिवेटिव पार्ट में भी इंडेक्स, वहां पे हमने फ्यूचर्स का दिखा दिया था, उनका ओवरऑल व्यू क्या है मार्केट को लेके, वो सिंपली बॉक्स से हम लोग को पता चल जाएगा उनका नेट कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बना रहे। और सीएम प्रोविजनल डे वाइज अगर कैश सेगमेंट में डेटा चाहिए तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो न्यूज अपडेट हो गया, एफआईडीआई हो गया। नाउ कमिंग लेट्स मूव ऑन टू आईपीओ सेक्शन। आईपीओ सेक्शन, सी आईपीओ सेक्शन जो आईपीओ कमिंग है, ऑनगोइंग है, वो सारा हम लोग को यहाँ पे दिखेगा और जो अपकमिंग है वो यहाँ पे दिखेगा, राइट। अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, ऑनगोइंग आईपीओ सेक्शन यहाँ आप देख पा रहे हैं एज आईपीओ नोट, देयर इज रिटन एज आईपीओ नोट। सो व्हाट इज दिस, बेसिकली स्टॉकिस्ट टीम बेसिकली डिड एन एंटायर रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर आईपीओ वेरी एनर्जीज लिमिटेड। एंड अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना, इफ आई क्लिक ऑन इट, वी रिपोर्ट, सी यहाँ पे उन अपने स्टॉकिस्ट टीम ने रिसर्च करके एक एंटायरली रिपोर्ट बनाया है। वी विल गेट टू नो हाउ ये आईपीओ है कैसा, वेट जस्ट लेट मी स्क्रॉल डाउन। सी रेवेन्यू, लास्ट 3 सालों में इनका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। सो वील गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग आईपीओ, ये कौन सा ये आईपीओ है, किस पर्पज से रेस कर रहा है, अबाउट ए कंपनी, विच सेक्टर डू इट बिलोंग्स टू, हाउ इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ऑल्सो हाउ इज व्हाट इज द सेक्टर आउटलुक इन फ्यूचर, हाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म, फ्यूचर आउटलुक, who is the competitor, each and every details regarding promoter details will get to so will get to know over here, right। so ये हर एक में नहीं होता है, the stocks जिस आईपीओ में इनका स्टॉकिस्ट टीम रिसर्च करती है उसमें आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एज आईपीओ नोट बोल के यहाँ पे दिखेगा। सो सिंपली यू विल गेट टू नो इफ यू वांट एंड एनी एडिशनल in-depth information about any IPO, simply you can click on Edge IPO and you'll get to know। but ये रिपोर्ट सब में क्रिएट हम लोग स्टॉकिस्ट टीम नहीं बनाती, राइट। अपकमिंग में यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो आईपीओ ऑलरेडी आने वाले हैं, और लिस्टेड में यहाँ हम लोग को दिख जाएगा कि इशू प्राइस से कितना चेंज हुआ आज तक जो भी लिस्टेड हो चुके हैं। ये सी 53% चेंज ओवर इशू प्राइस से 53% लिस्टेड गेन में चल रहा है ये, ठीक है। लिस्टेड में क्या हुआ था और आज इनका प्राइस क्या है। सो सिंपली आईपीओ सेक्शन में अपने को कौन कौन सा आईपीओ आने वाला है, विच आर दी गोइंग ऑन, और द बेस्ट पार्ट इसमें एज आईपीओ नोट आपको मिल जाएगा जिसमें स्टॉक एक्सचेंज का रहेगा, आप वो भी देख सकते हैं। Now I'm moving on to my watchlist section, right। so whatever question you have, you just keep it with you, just post at the end, I'll just take each and every question, right। so यहाँ पे मैंने क्या किया, I have created 4 watch list। so basically क्या होगा, suppose यहाँ पे हम लोग बहुत सारे around 50 more than 50 watch list, I think we can 250 watch list we can create, and each of the watch list can have 50 stocks, right। so basically अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे 3 watch list बनाया based on themes, renewable energy, fintech, electric vehicle और बेस्ट रिजल्ट, ये मैंने आप लोगों के सामने बनाया था। द स्टॉक्स व्हिच आर हैविंग बेस्ट रिजल्ट, आई हैव जस्ट फिल्टर आउट दोस, व्हाई द स्टॉक, द क्राइटेरिया व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू आर 25% मैंने फिल्टर किया था कि हर एक में सेल्स, एबिटा और नेट प्रॉफिट अगर तीनों में मोर देन 25% है तो यू कैन जस्ट फिल्टर आउट, बिकॉज क्या होता है देयर आर लॉट ऑफ रिजल्ट्स कमिंग ऑन, राइट। तो आई हैव जस्ट शेयर वन ऑफ द वे टू फिल्टर आउट द बेस्ट वन। यू कैन क्रिएट
यू कैन जस्ट सिलेक्ट एंड क्रिएट अ वॉच लिस्ट, जस्ट क्लिक ऑन स्टार मार्क, वो सारा आपको यहाँ पे चलाएगा। अब देखिए जब सारा मैंने रिजल्ट अपने व्यू बेस्ड ऑन इधर बेस्ड ऑन थीम और बेस्ड ऑन रिजल्ट मैंने करके अपने वॉच लिस्ट में ये सारे स्टॉक्स डाल दिए। अब इसका बेनिफिट क्या है? अब बेनिफिट यह है कि अब मेरे को मान लो मैंने अपना पोजीशन पीएमसी फिनकॉप पे बनाया, देन आई डोंट हैव टू ट्रैक इट सेपरेटली कि पीएमसी फिनकॉप में कोई न्यूज आ रहा है क्या, इज देयर एनी काइंड ऑफ डिलीवरी, व्हाट काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न इज इट फॉर्मिंग, आई डोंट नीड टू ट्रैक इट separately. What I can do is simply click on this particular section. I'll simply come on this my watch list part. I'll click on best result. Whatever the stocks I am having in my watch list, all will be showing over here. I can simply go on gainers. I can simply click on gainer. Which are the gainer among this? Which is the loser? Is there any kind of delivery? We can simply get to know. टेक्निकल्स में अगर आएंगे विल गेट टू नो 52 वीक हाई, 52 वीक हाई लो के पास कौन सा ट्रेड कर रहे हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजी 50, ये 52 वीक हाई है और 52 वीक लो का लेवल्स है। तो ये जो एरो दिख रहा है सिंपली वी कैन गेट टू नो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंगल क्लिक से अपने को पता चल जाएगा कि जो जो स्टॉक मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखे ये 52 वीक के हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं, लो के पास ट्रेड कर रहे हैं, ऑल आर नियर टू 52 वीक हाई दिस इन दिस पर्टिकुलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट। अगर मुझे एसएमए का डिटेल्स चाहिए तो एसएमए के पास ट्रेड करेगा, सी देयर आर 520 50 100 200, दिस आर द 5 ईएमए सिंपल मूविंग एवरेज, और ये ईएमए से ऊपर ट्रेड करे या नीचे ट्रेड करे हम लोग वो भी देख सकते हैं सिंपल विद जस्ट सिंगल क्लिक। सो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट इज दैट आई डोंट नीड टू ट्रैक सेपरेटली व्हाटएवर स्टॉक्स व्हाटएवर थीम्स यू आर फॉलोइंग, जस्ट कीप इट in your watch list, just single you need to go and click on is there any kind of news, if there are news, see if I click on news, अगर जैसे मैंने ये न्यूज से निकाला था अभी मैं न्यूज में क्लिक करूं तो सुराना सोलर का न्यूज है, ठीक है, इनका रिजल्ट आया है तो ये न्यूज यहाँ पे शो कर रहा है। अनाउंसमेंट में अगर मैं जाऊं इज देयर एनी काइंड ऑफ अनाउंसमेंट, इफ यस देन इट विल बी शोइंग ओवर हियर, so I don't need to track it separately. Once watch list is created, with a single click I will get to know each and everything, either it's a technical chart patterns, if I click on chart pattern is there any kind of, see network technology में एक symmetrical triangle chart pattern बन रहा है, see that's the get benefit, that's the benefit of this particular section, you don't need to track it separately। एक बार वॉच लिस्ट में बना लिए, वॉच लिस्ट में रख लिए, हर एक डिटेल्स उसके रिगार्डिंग अपने को मिलेगा, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे वो स्कैन्स एज रिपोर्ट हो, उसमें क्या कोई रिपोर्ट आ रही है, न्यूज हो, कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, सी दिस आर द काइंड ऑफ अनाउंसमेंट, यहाँ पे एक्शंस रिजल्ट्स जो भी है आपको ये 21 अक्टूबर को इनका रिजल्ट, आज इन दोनों स्टॉक का रिजल्ट है राइट, आपको हम लोग को ईच एंड एवरीथिंग दिखेगा चार्ट पैटर्न में जो मैंने दिखाया। अब नाउ एज अ ट्रेडर हाउ इज गोइंग टू बेनिफिट, इज द सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, अगर मैं इस पे क्लिक करूं नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और ये ब्रेकआउट भी दिया अपसाइड की तरफ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अ बेनिफिट ऑफ इट राइट। You can create number of watch 250 watches I think there are, we can create based on a particular theme, मैंने तो इस पे बनाया है, आप किसी भी पर्टिकुलर थीम पे या whatever criteria you have you can create separate watch list और उसके अंदर जो भी हो रहा है आप लोग सब कुछ देख पाएंगे राइट। नाउ मूविंग ऑन टू माय पोर्टफोलियो सेक्शन। माय पोर्टफोलियो सी इसका बेस्ट पार्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये समरी पे मैंने ऑलरेडी दो पोर्टफोलियो बना के रखा है, ठीक है, मेरे दो पोर्टफोलियो चल रहे हैं और मैं यहाँ पे सामने एक पोर्टफोलियो और बनाऊंगा, मैनेज पोर्टफोलियो, आई क्रिएट अ न्यू पोर्टफोलियो, I'll simply click on this plus sign and I'll create a portfolio as smart session। पोर्टफोलियो बन गया। अब मेरे को इसमें वॉच लिस्ट में स्टॉक डालने हैं, ठीक है, अब यहाँ से मैं मैनुअल एंट्री करता हूँ। नाउ व्हाट, अब जैसे वट एवर स्टॉक्स यू आर हैविंग इन योर पोर्टफोलियो, सपोज आई एम डूइंग इज बेसिकली आई वांट टू शो यू द, मैं 5 डिफरेंट सेक्टर्स से स्टॉक्स डालता हूँ एंड आई जस्ट वांट टू शो यू फ्यू थिंग्स लाइक व्हाट, लेट मी फर्स्ट ऐड इज एचडीएफसी बैंक, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका बेनिफिट क्या है, जस्ट वेट, मेरे को सेपरेटली करने की नीड नहीं है, आई जस्ट क्लिक ऐड अनदर स्टॉक एंड यहाँ पे जो भी रेट आ रहा है ना 1728 इट इज बेसिकली एलटीपी द करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे रिफ्लेक्ट वही होता है। मैं सेफ क्लिक करूंगा, मैं 5 डिफरेंट स्टॉक्स डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज कोचिंग, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स।
सी आई हैव एडेड 4 स्टॉक्स, राइट। अब मैं अगर सिंपली इसको बंद करूं और स्मार्ट सेशन में जाऊं, सी स्मार्ट सेशन, द 4 stocks which I have added in front of you, right? स्मार्ट सेशन स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोचिंग। मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्या किया ना, 4 डिफरेंट सेक्टर्स से लिया। अब अगर मेरे को चेक करना है, मेरा पोर्टफोलियो बन रहा है, अब मान लो इसका बेनिफिट मैं क्यों डिफरेंट 4 सेक्शन से ऐड किया। अब सपोज मैंने पोजीशन, वट एवर पोजिशन यू हैव एग्जिस्टिंग पोजिशन एंड यू वांट टू ऐड सम न्यू पोजिशन, राइट। अब सपोज आपका बैंकिंग में ऑलरेडी 3-4 स्टॉक्स है, आपको कोई अलग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, बट या कोई ऐसा स्टॉक दिख रहा है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी है, बट नाउ यू वांट टू नो कि आपके जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है। अब अगर मैं सेक्टर एलोकेशन में जाऊं सपोज, अब देखिए यहाँ पे मेरे को ये देखने को मिलेगा, आई हैव एडेड 4 स्टॉक्स एंड बेसिकली दिस आर बेसिकली फ्रॉम 4 डिफरेंट पार्ट्स। सी एफएमसीजी में 2 स्टॉक्स है, बैंकिंग में 1 है और कोचिंग में 1 है। एफएमसीजी में 2 स्टॉक्स ऑलरेडी है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो विच स्टॉक्स आई हैव, नेस्ले और हिंदुस्तान 2 है। अब मान लो मेरे को और एक स्टॉक मिलता है एफएमसीजी पार्ट का, मेरे को वो ऐड करना है, बट अगर मेरे को अगर यहाँ पे पता रहेगा ऑलरेडी, इफ आई गो एंड क्लिक ऑन सेक्टर एलोकेशन पार्ट एंड इफ आई नो दैट 60% ऑफ माय एलोकेशन इज ऑलरेडी इनटू एफएमसीजी पार्ट, और अगर मेरे को कोई और स्टॉक्स मिलता है एंड दैट आल्सो बिलोंग्स टू 60%, अगर मेरे को ये नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या है, इफ आई गेट टू, मुझे पहले से पता है सेक्टर एलोकेशन से, मुझे पहले से पता है कि 60% एलोकेशन मेरे एफएमसीजी में हो रखा है। नाउ इफ आई एम गेटिंग सम अनदर स्टॉक, सपोज ब्रिटानिया, राइट, आई एम गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट आप ये सोचो कि क्या मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा ओवरवेट तो नहीं हो रहा हूँ। तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको ये पहले से पता होगा कि एफएमसीजी में मेरा ऑलरेडी 60% एलोकेशन हो रखा है, देन व्हाट यू विल डू, यू मे avoid that Britannia stock. Why? Because your allocation is already 60%. So ऐसे क्या होगा कि अपने को whatever investment or you have, whatever stocks you are having in your portfolio for either for trading or for investment, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल जाएगा कि मेरा जो एलोकेशन हो रखा है वो सेक्टर वाइज किस में हो रखा है। अगर मैं इंडस्ट्री वाइज क्लिक करूं तो मेरे को इंडस्ट्री वाइज दिख जाएगा किसी कौन कौन से इंडस्ट्री में पैसा मेरा लगा हुआ, हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट एक, कंज्यूमर फूड अलग। अब देखिए ये एफएमसीजी सेक्टर में आ रहा था, राइट, 2 आ रहे थे, बट बोथ दिस टू बिलोंग टू डिफरेंट इंडस्ट्री। कंज्यूमर फूड में ये आपका नेस्ले आएगा, राइट, और अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर जाऊं तो वो आपका उसमें आ रहा है, हाउस होल्ड में आ रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग का बेनिफिट क्या है, बेसिकली जो भी स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है, एक बार हम वो सारे अपने को यहाँ पे डाल लेंगे तो वी विल गेट टू नो सेक्टर वाइज एलोकेशन, इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन, हमें वो भी दिख जाएगा, मार्केट कैप एलोकेशन दिख जाएगा कि जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप कैटेगरी में कितना बिलोंग करता है, मिड कैप को कितना बिलोंग करता है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप एक भी नहीं है। अब अगर मान लीजिए मेरे को एक स्मॉल कैप ऐड करना है, मैं अगर इसमें एक स्टॉक्स ऐड कर दूं तो उसमें देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप भी आ जाएगा। सपोज इफ आई एम एडिंग बंधन बैंक, बंधन बैंक इज अ स्मॉल कैप, राइट, लेट मी ऐड बंधन बैंक, और उज्जीवन फिनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फिनेंस बैंक, इफ आई ऐड 100 क्वांटिटी, इसका भी मैंने 100 ऐड किया, सेव, उज्जीवन ऐड हो गया। अब देखिए अगर मैं सेक्टर एलोकेशन में आऊं तो देखिए बैंकिंग में अब मेरा स्टेक बढ़ गया। पहले बैंकिंग में सिर्फ एक स्टॉक्स आ रहा था जो कि एचडीएफसी बैंक था, नाउ यहाँ पे मुझे देखने को मिला उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऐड हो गया। अब अगर मैं मार्केट कैप एलोकेशन में जाऊं, अभी तक लार्ज मिड आ रहा था, देखिए स्मॉल कैप एलोकेशन भी आ गया और उसका 0.46 वेटेज इसमें चला गया। दिस इज व्हाट द बेनिफिट इज, वंस यू हैव द स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो यू विल सिंपली गेट टू नो विच सेक्टर डू इट बिलोंग टू, विच इंडस्ट्री डू इट बिलोंग टू, मार्केट कैप एलोकेशन किस तरीके से हो रहा है, विदर इट इज how much proportion is into large cap, how much proportion is into mid cap or small cap, each and everything we'll get to know with a single click, right? अब ये कंसोलिडेटेड होल्डिंग क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि मान लो मेरे यहाँ पे जितने स्टॉक्स थे, मैंने बैंकिंग के 2 स्टॉक्स ऐड किए, एचडीएफसी बैंक और उज्जीवन फाइनेंस बैंक। अब मान लो मेरे को म्यूचुअल फंड भी ऐड करना है, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ म्यूचुअल फंड है, देन व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली क्लिक ऑन म्यूचुअल फंड पार्ट। मेरे म्यूचुअल फंड कुछ भी ऐड नहीं है, देयर आर 2 स्टॉक्स। अब मैं जानबूझकर इसमें आपको एक काम करता हूँ, सुंदरम सुंदरम फिनसर्व, फाइनेंशियल सर्विसेज अपॉर्चुनिटी फंड, मैंने इसका जानबूझ के ये वाला फंड चूज किया। व्हाई? जस्ट टू शो यू वन थिंग, अभी तक आप लोगों को पता था देयर आर 2 स्टॉक्स फ्रॉम बैंकिंग, राइट, एचडीएफसी बैंक एंड यूजीवन फाइनेंस बैंक। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस मार्केट कैप एलोकेशन, राइट, एंड इफ आई क्लिक ऑन, अभी देखिए यहाँ पर
मेरा सेक्टर एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन में बैंकिंग में 2 स्टॉक दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको अगर कंसोलिडेटेड में जाऊं या फिर इसको मर्ज कर दूं, इंक्लूड स्टॉक्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड, अगर मैं इसमें क्लिक कर दूं, देन व्हाट विल हैपन इज दैट ऑल दो सी, अभी तक मेरे बैंकिंग में 2 स्टॉक थे, राइट। अब अगर मैं नीचे आऊं, see banking में now it is 13 stock, this is the benefit which is there. The point is अगर there, if you have any stocks whatever holding you have in your investment, if you are holding directly, also if you have a mutual fund, so उस mutual fund में जो आपने invest किया उसके through which are the stocks you are buying it indirectly, वो भी अगर आपको check करना है, you will simply click on include stocks from mutual fund, दोनों merge करके हमें single straightforward we will get to know what are the stocks, what are the sectors I am having which इन विच इंडस्ट्री। अब देखो पहले कितने कम थे बैंकिंग में, अब 13 स्टॉक्स हो गए क्योंकि मैंने वो वाला अब कॉन्सोलिडेटेड इसमें अगर मैं क्लिक करूं, सी एच डी एफ सी बैंक में पहले मैंने कितने क्वांटिटी लिया था, सिर्फ 100 क्वांटिटी लिया था, बट म्यूचुअल फंड होल्डिंग के कारण यहाँ 421 है, सो नाउ द स्टेक हैव इंक्रीज्ड, राइट। सो बेसिकली हम लोग को पता चल जाएगा कौन कौन सा स्टॉक मैंने डायरेक्टली भी होल्ड किया है एंड इज देयर एनी स्टॉक जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इनडायरेक्टली भी है, सो यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज द पॉइंट व्हिच आई वांट टू से। सो वंस यू हैव your portfolio, once you have your investment, you can simply create a watch list over there। अगर आपने जो ट्रेड ले रखा है वो सारा डिटेल्स आप यहाँ पे डालो, किस भाव में आपने लिया है, कितने क्वांटिटी लिया है, ईच एंड एवरीथिंग वंस यू पुट इन, यू विल गेट टू नो बाय मार्केट कैप एलोकेशन वाइज, सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज, कितने इंडस्ट्री किस कौन कौन से इंडस्ट्री में योर मनी इज ऑलरेडी there you'll get to know that as well। अगर मैं include stocks from mutual fund कर दूं, then whatever stocks I am having indirectly जो मैंने directly purchase नहीं किया but just because of mutual fund, वो भी merge करके मेरे को straight forward single screen में दिख जाएगा कि ये इसमें मेरा पैसा already input है। अब डिलीवरी में मैं जाऊँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे को उसी तरह ये सारा पार्ट जो डिलीवरी टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स है, ये सारा पार्ट आपको माई वॉच लिस्ट वाले पार्ट में भी मिल जाएगा। ऑल दोस्त जो वहां पर है वो यहाँ पर भी है। द एडवांटेज जो अलग जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो यही था, दी सेक्टर एलोकेशन, मार्केट कैप एलोकेशन और म्यूचुअल फंड पार्ट अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, किस भाव पे ले रहा हूँ, किस कितना यूनिट ले रहा हूँ, उन दोनों को मर्ज करके भी ये मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जगह पे दिखा देगा कि व्हाट इज माय करंट पोर्टफोलियो। अगर मैं समरी में ऐड करूँ स्मार्ट सेशन, सी नाउ आई हैव invested 3500 because of mutual fund and invested 8,34,000 out of the stocks। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड का अगर कुछ और ऐड करता हूँ तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। सपोज इफ आई ऐड वन मोर, suppose HDFC Midcap, if I'm adding HDFC Midcap Opportunity Fund direct, and if I'm adding 2000 units and at the rate 150, ये ऐड हो गया। नाउ इफ आई चेक ओवर हियर, सी नाउ इट इज 4,21,000, अभी तक ये 3,500 के आसपास था। सो बेसिकली यहाँ पे स्टॉक्स का वैल्यू दिख जाएगा, म्यूचुअल फंड का वैल्यू दिख जाएगा एंड ओवरऑल करंट वैल्यू क्या, इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या, उससे करंट वैल्यू क्या आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग विल गेट टू नो। दोनों का मर्ज करके ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा, राइट। सो दिस आर ऑल विच आई नीड टू कवर, मैंने सब कुछ कवर कर दिया। नाउ लेट मी चेक दिस queries on the chat box, whatever question you have just post it। व्हाट इज सीएम एंड सीएम प्रोविजनल? सर सीएम एंड सीएम प्रोविजनल, जो सीएम प्रोविजनल है वो आपका करंट डेटा आपको जो होता है वो तुरंत इमीडिएट बेसिस पे दिख जाता है, और एक्चुअल डेटा जो होता है सब कुछ चेक होने के बाद सेवी के थ्रू वो एक दिन बाद दिखता है, दैट इज द मोर एक्यूरेट वन, वो एक दिन बाद दिखेगा। बट यू कैन ऑल्सो ट्रैक द प्रोविजनल वन, नो इशू इन दैट। एफपीआई शॉर्टिंग मींस मार्केट इज बेयरिश। सी एफपीआई इज शॉर्टिंग, एफपीआई यस, अगर एफआई शॉर्ट कर रहे हैं एफए से हमें उनका बेसिकली व्यू पॉइंट पता चलेगा, व्हाट दे आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट इंडेक्स फ्यूचर, वो आपको फ्यूचर सेगमेंट से मैंने दिखाया, वहां से उनका व्यू पॉइंट पता चल जाएगा। और डे वाइज अगर चेक करना है तो सीएम प्रोविजनल से देख के पता चल जाएगा कि उनका व्यू पॉइंट क्या है, मार्केट का ओवरऑल व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट, राइट। पीसीआर वन के ऊपर बोध हुआ कि कैसे, सर आई कुडंट गेट अ क्वेश्चन, पीसीआर वन के ऊपर बोध हुआ है कैसे पता करें? Create separate awareness for English and announce in the beginning to so that person will be
Sir, I have tried both in English and Hindi. Please explain 1 second to how to add stock. How to add stock, सर एक बार आप पोर्टफोलियो में चले जाओगे सिंपली, जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने 3 पोर्टफोलियो बना के रखा है। स्मार्ट सेशन का मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, इस पे मैंने क्लिक किया स्मार्ट सेशन पे। अब यहाँ पर ये प्लस साइन जो आपको दिख रहा है, इस पे अगर क्लिक करेंगे वी कैन ऐड बाय मैनुअल एंट्री, यहाँ पर जाकर स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, राइट? दैट इज द वे। सर वॉच लिस्ट बहुत सारे बना सकते हैं। लेट मी चेक हाउ मच वॉच लिस्ट। आई थिंक 250 वॉच लिस्ट आई वी कैन क्रिएट। माई वॉच लिस्ट यहाँ पे अपने को दिख जाएगा। हाउ मेनी वॉच लिस्ट यू कैन मेक? सर 50 वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं, राइट? सर ऑटोमेटिकली अपडेट तो नहीं होगा। इफ यू हैव एनी पोजीशन यू हैव एडेड और उसको आपने ऐड किया या रिमूव किया, आप यहाँ पे सिंपली वॉच लिस्ट में वंस यू हैव अ पोजीशन, लाइक अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ माई पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो, अगर आपने कोई स्टॉक्स ऐड किया या रिमूव किया, व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली गो टू स्टॉक्स और यहाँ पे आपको मैंने इसमें आपको आना पड़ेगा एडिट, हियर इज द ऑप्शन ऐड। अगर आप ऐड करते हो, सी नाउ द प्राइस इज 1728, अगर मैं इसे ऐड करूं और 100 क्वांटिटी, सो ऑटोमेटिकली ये प्राइस एवरेज हो जाएगा। सी नाउ द एवरेज प्राइस इज 1728, अगर मैं इसे 1628 कर देता हूं, सी नाउ द एवरेज प्राइस 1678, ये एवरेज होकर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। ऐड भी कर सकता है, लेस भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। हाउ टू अपडेट पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली? सर हाउ कैन यू ऐड एसजीबी इन माय सर एसजीबी ऐड करने का ऑप्शन अभी, अगर वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आपने एसजीबी लिया है देन यू कैन सिंपली ऐड एज आई हैव शोन हाउ टू ऐड दी म्यूचुअल फंड इन द सिमिलर वे यू कैन ऐड एसजीबी इफ इट इज अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, बट सेपरेटली देयर इज नो सच ऑप्शन ऑफ एडिंग एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। पीसीआर हाउ टू सी पुट कॉल रेशियो चार्ट? सर पीसीआर पार्ट अभी स्टॉकेज पे एट प्रेजेंट इट्स नॉट विजिबल। व्हाट इज अदर सेक्टर? सर अदर सेक्टर्स वो हैं जो लाइक यहाँ पे आपको अदर सेक्टर्स अगर चेक करना है वी कैन सिंपली गो एंड चेक व्हाट आर द अदर सेक्टर। इसमें अगर जाएंगे सेक्टर्स से देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स और यहाँ पे एक अदर सेक्टर बोल के इसमें क्या क्या आता है आप सब कुछ यहाँ चेक कर सकते हैं। अदर ऑल मेजर जो भी मेजर सेक्टर्स होते हैं सर वो तो सेपरेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख ही जाते हैं। एफएमसीजी हुआ, शिप बिल्डिंग हुआ, जो बैंकिंग हुआ, सब कुछ दिख जाएगा। बट अगर कुछ ऐसा जो उसमें कवर अप नहीं हो रहा है तो आपको वो अदर सेक्टर्स में आएंगे। सर एज आईपीओ नेट नोट आपको दिखेगा, एक बार आप उस पर अगर क्लिक करोगे हाउ टू रीड एज आईपीओ नेट एंड डिसाइड टू गो फॉर, सर अगर दिस इज योर ओन डिसीजन वेदर टू गो फॉर आईपीओ और नॉट। बेसिकली अगर स्टॉकेज टीम अगर कोई रिसर्च रिपोर्ट बना के देख रहे हैं तो वहां पे आप देख सकते हो कि आई एम जस्ट गिव यू एन एग्जांपल लाइक वेदर द कंपनी इज प्रॉफिटेबल और नॉट, उनका रेवेन्यू लास्ट 3 इयर्स में ग्रो हुआ है या नहीं, उनका वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, यू कैन चेक। दिस इज वन ऑफ द वे बट दिस इज नॉट द ओनली वे। ये वहां पे पूरा रिपोर्ट बना हुआ है, यू हैव टू रीड इट एंटायरली कि वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फ्यूचर आउटलुक क्या, हाउ डू यू थिंक कि वो जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द कमिंग टाइम वो ग्रो करने वाला है या नहीं करने वाला है, ये सर आपको सोचना पड़ेगा। और उसके बाद आप खुद सोचो कि वो लेना है कि नहीं लेना है। स्टॉकेज विल नॉट डायरेक्टली से कि यू गो एंड बाय इट, राइट? पूरा रिपोर्ट बना हुआ है, यू हैव टू चेक, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड मेक योर ओन डिसीजन। हाउ टू सिलेक्ट इंडेक्स? सर इंडेक्स प्राइस ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन के लिए पर्टिकुलर सेशन नहीं है, देयर विल बी सम अदर सेशन। और if even if you have some any query regarding options and all, you can simply raise your queries in stockist social part, right? There is an option of technical as well as fundamental, right? You can raise all your questions in stockist social. Can we see individual stock future position of FI? सर इंडिविजुअल स्टॉक का पोजीशन एफआई में कितना है सर, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे
किसी स्टॉक का देखना है, HDFC बैंक का ही देखता हूँ सपोज। HDFC बैंक अगर मुझे देखना है कि इसमें FI का कितना पोजीशन अगर मुझे देखना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली गो टू शेयर होल्डिंग पार्ट। यहाँ पर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे अपने को दिख जाएगा कि FI और FPI के पास कितना कितना परसेंट स्टेक है, पब्लिक के पास कितना है, प्रोमोटर के पास कितना, ईच एंड एवरीथिंग, कितना शेयर होल्डर है, वो अपने को यहाँ से दिख जाएगा सर। FI कितना होल्ड करते हैं। एंजल वन पोर्टफोलियो हाउ इट कैन बी एडेड टू, सर कैसे ऐड करते हैं मैंने 2 बार ऑलरेडी दिखा दिया स्टॉकेज में। एंजल वन पोर्टफोलियो सर, ये अगर आपका किसी ब्रोकर में कोई पोर्टफोलियो है, देन यू हैव टू डाउनलोड एंड यू हैव टू अपलोड दिस CSV फॉर्मेट ओवर हियर। वो आप करोगे तो वो हो जाएगा, जैसे एक मैनुअल एंट्री था उसी तरह एक CSV फॉर्मेट है। यू हैव टू क्लिक एंड अपलोड फ्रॉम, एक बार आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वहां से, और यहाँ पे CSV फॉर्मेट में यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। मतलब अपने आप नहीं होगा पोर्टफोलियो। सब पोर्टफोलियो अपडेट अपने आप तो नहीं होगा, आपको अगर आप इफ यू आर एडिंग एनी स्टॉक, इफ यू आर टेकिंग न्यू पोजीशन, आपको वो ऐड करना पड़ेगा कि मैंने ये स्टॉक इस भाव पे लिया था। वंस यू हैव एडेड, उसके बाद क्या होगा, दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज प्रॉफिटेबल और नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेट, दैट पर्टिकुलर प्राइस। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे वॉच लिस्ट बना हुआ है, माई स्टॉकेज, सॉरी, माई स्टॉकेज, माई पोर्टफोलियो। अगर मैं पोर्टफोलियो में जाऊं, सपोज दिस इज माय अकाउंट राइट, इफ आई हैव अ स्टॉक्स, अब मैंने जिस दिन पर्टिकुलर, अगर मैंने कोई स्टॉक किसी पर्टिकुलर डे पे लिया 50 शेयर्स, ये 1531, तो उस पर्टिकुलर दिन से आज तक क्या पोजीशन है, ये प्रॉफिटेबल है वन डे, ये वहां पे वन डे दिख रहा है और ये ओवरऑल दिख रहा है, व्हाट दिस, सो ये आज पर्टिकुलर फॉर टुडे, आज के दिन ये क्या परफॉर्मेंस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, विल गेट टू नो दैट। अगर ओवरऑल क्लिक करें, देन यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि यस HDFC बैंक इज प्रॉफिटेबल फ्रॉम द डे आई हैव परचेस्ड, द रेट जिस प्राइस में परचेस किया वहां से ये मेरे को शो कर देगा, राइट। EV or green energy sector, how to find it, sir? EV or there is a option of industry theme, from theme section से आपको पता चल जाएगा each and every theme। ये सेशन उसके लिए नहीं है, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इफ यू गो टू एनालिटिक, इफ यू गो टू इन्वेस्टमेंट आइडियाज, इन्वेस्टमेंट थीम्स, सी हियर आपको हर एक थीम दिख जाएगा, इधर इधर ग्रीन हाइड्रोजन, मोट, होम इंप्रूवमेंट, ये सब आपको यहाँ से दिख जाएगा, एंड यू गेट टू नो द स्टॉक्स विच आर देयर अमंग द। सर मैंने आई हैव ऑलरेडी आंसर, SGB गेट एडेड टू द पोर्टफोलियो, सर अगर वो म्यूचुअल फंड का पार्ट है यू कैन सिंपली ऐड इट, राइट। स्विंग स्टॉक कहां से निकाले, दिस सेशन इज नॉट फॉर दैट सर। EV ऑफ हाउ टू फाइंड, हाउ टू रीड ऑप्शन चेन इन SE स्टॉकेज सोशल option chain, sir, options ke regarding there is altogether different session that will be covered, you need to wait for that particular session, right? Swing trade ke regarding, sir, this is the main motive of this particular session is to cover the FI and DI part, right? As I have told you, FI ka, how to get to know what FI are basically thinking about, unka market ka viewpoint kya hai, that was the main point, and how important my portfolio ka kaise benefit le, these two were the main part. सर आई एम अनेबल टू ऐड SGB, सर SGB अगर ऐड नहीं हो रहा है तो वो नहीं ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा अगर वो म्यूचुअल फंड का पार्ट है तो ही ऐड कर पाएंगे, और इस अलग से ऐड नहीं कर पाएंगे। वॉच लिस्ट में नहीं आ रहा है तो नहीं कर पाएंगे सर। आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, नाउ मैम विल टेक ओवर। Yes. Whatever rest question you have, you can simply post in Stockish Social also, right? There, whatever query you have, either through for fundamental or technical, whatever query you have, you can simply post in Stockish Social. There you will get resolved each and everything. So I'm ending the session. Thank you everyone. Now Sunita ma'am will take over. Yes, so hello everyone and very good evening to everyone. This is Sunita Harsh. I'm from the Customer Delight team. So, thank you Anupam for this wonderful session. And as he said, if you have any questions, आपका कुछ भी question हो या फिर concerns हो, any feedback also if you would like to give us regarding the session, आप हमें email कर सकते हैं, or you can post on social as well. We'll be glad to take positive feedback as well as negative feedbacks. So, Anupam, I am sharing my screen now. We'll be covering a little bit about the social platform now.
So we'll be covering about the social platform now. So social is a platform wherein you get access to the trading ideas and everything. So before I proceed, let me confirm if you're able to hear me well and see my screen, which is currently at stockage.com. Yes, I've got just one confirmation. So I'll assume my pitch is correct. Or you want me to speak a little bit more louder? Perfect. Okay, great. So we have another 30 minutes time and I'll be covering Stockist Social now. So I got a question here before I would start. There was this question that is Stockist Social for everyone? Yes, Stockist Social is for everyone. If you have taken any plan of Stockist, you can access Stockist Social, right? But the limit, if you have a plan which is Stockist Club, then you have the entire access of the social platform, or else if you have taken premium or pro, the access will be limited. So let me show you how you can visit directly the Stockage Social. So Mr. Anupam was on this page. He was explaining Stockage from this page. So we have this a 9 box here, 9 dotted box here where we can click on this Stockage Social. Right? So once I click on this Stockage Social, I'll be redirected to the social platform. Okay. So this is how the social platform looks. So if you have a premium plan, if you have a club, if you have a pro plan, you will be able to access Stockage Social, but the access will be limited only to these learning sections: learn to trade club, learn to invest club, and peer discussion. So these three will be only accessible to you if you have Stockage premium or pro plan. But if you are a club member, rest of the club will also be open to you. Through the app, how it works, you will have to download a separate application, Stockage Social, from be it from iOS, from App Store, or from Google Play Store. So I'll take up the question. I'll try and take up the question towards the end. And because we have very limited time, half an hour only to explain the social, and there are many features which I would just like to cover in the next 30 minutes time. Right, so this is the Stockage Social platform. This is my wall. Like if I post anything here, it will be a kind of my view, whatever I would like to show on my wall, right? But if you would like to get an answer to your query, you will have to be very specific. Like if I want a question, if I have a stock in my portfolio which I would like the fundamental team to review and let me know the pros and cons of it, right? So what I'll have to do is visit the fundamental club. If I post any query on my wall at this home page, none of the queries will be answered. You'll have to make sure that you enter the doubt solving club, right? So doubt solving, as the name suggests, if you have any questions uh, related to any stock, be it fundamental, technical, or FNO, and one more is there, currency and commodity. Right? So we have two type of clubs here. One is stock ideas, and the other is doubt solving. So these clubs which we see on the left hand side, fundamental, technical, FNO, currency, commodity, and mutual fund. So these are for your doubt solving. Any questions posted on these clubs will be replied by the analyst of Stockist Social. So Stockist Social analysts have a blue tick right beside their name. This is the difference, right? So anybody who is a club member, like for example, we see Mr. Rakesh Kumar, right? He's somebody like you who is a club member and doesn't have any click right beside his name. But somebody who will be replying to this post, let me show you, let me scroll down and show you. Right. So let me see the comment section here. So this post is replied by Mr. Jayesh Mohta, and he has a blue tick right beside his name, which means that he is a part of Stockage family and he is a research analyst qualified. Right. So he has the degree to give you his view on fundamental of any specific stock. So please make sure that if you are posting any query, it has to be in the specific club and the format has to be a very specified format which you need to follow. Click on start the discussion. You'll have to use the $sign to tag the stock. Say for example, I would like to know about
JM Financials, for example, right? So if I type JM and FIN, so I get this stock name, I'll have to choose this. So it will turn blue, which means the stock has been highlighted and has been perfectly tagged with correct space and everything. So you'll have to make sure that you tag the stock perfectly. You'll have to make sure that you post in the correct group as well, the correct club as well, to get your queries replied at the stipulated times. So like this is my stock name. I would like to take a fundamental share SWOT analysis. I can write this also. Right? So our fundamental team will be working on this and will give their views within. Let me show you what is the time frame for this. As we can see on the home page itself, the replies to any of your fundamental queries will be done within a maximum of 48 hours per stock. So in a single post, if you are giving 3 to 4 stocks name, each stock will take a maximum of 48 hours to be replied. Coming to the technical club, the process is same. You can post any of your questions which you have with respect to the technicals of a stock in this club, and the turnaround time will be 5 minutes. We can take an example by scrolling a little downwards. So this was Sanjay Gupta has posted a query view on NBCC India Limited. So we can see the response. Response was done immediately within a maximum of 3 to 5 minutes time, and he has given a detailed analysis of this. Right? So if you have any questions further, if Mr. Amresh has replied to a stock with his view, and if you have any further question on the same stock, you can form a chain here in the comment section, and he will be replying to that within a, as mentioned, 5 minutes time. So the technical turnaround time for technical club is 5 minutes, maximum 5 minutes. During live market, for sure, within 3 to 5 minutes, the answer will be there. There might be a little bit delay after market hours. Okay. FNO club, if you trade in FNO and would like to get expert's view, you can come to this FNO club, post the query in the exact same format, tagging the stock, and then your question, and the response time will be maximum of 20 minutes. Similar goes for the currency and commodity else. Currency and commodity club as well. And here the turnaround time is approximately 1 hour, a maximum of 1 hour. Okay. So these are the turnaround times which you need to remember, so as to be sure that अगर आपने कुछ query post की है in any of the club, you can expect an answer within this stipulated time. Okay. अगर नहीं हो, then we are there to help you out. You can reach out to support. We'll be making sure that आपका कुछ भी query miss नहीं हो and you get the answer in the mentioned time. So these were the doubt solving clubs which are accessible to only club members, right? Now we have 2 more clubs here, as we can see, stock ideas and trading ideas. So these are the clubs wherein we do not have access as a club member. Even if I'm a club member, I don't have access to making a post here. I don't see a starter discussion tab here, which means this is a closed group wherein only the green tick experts. So as you can see, Mr. Anik Mitra, he's a green tick expert. Majority Long has posted today. Anik sir, again Anik sir. So anybody who has a green tick right beside their name will be posting or giving their views or recommendations with related to investing in this club. Okay, every day they try to give 3 to 4 stocks per day for long term, obviously, since this is related to investing. So the time frame has to be for a longer period. And for trading ideas, the green tick experts, green tick experts are usually not directly associated with Stockage. They have been onboarded to Stockage and they are giving their recommendations here. So as we can see, Mr. Ankit Jaiswal has posted about JM Financials. He had posted this a few days back as well. And again, this is a re-entry which we are doing in JM Financials. Jyoti ma'am, green tick again. Forum Cheda ma'am, again green tick. So anybody who has a green tick right beside their name is either SEBI registered or
research analyst qualified. So blue tick and green tick, both of them are either SEBI registered or RA qualified, research analyst qualified, and they have the degree to give their recommendations and solve your doubts with respect to the clubs mentioned on the left-hand side. So trading ideas and investing ideas, the ideas which you get here, they have the entire details. Let me show you one of the posts of Mr. Ankit Jaiswal only. So he has mentioned that we can make an entry in JM Financial. The buying zone is 136 to 142. You have to maintain a strict stop loss of 126 closing basis. First target is 155, target 2 is 175, target 3 is 200, and time frame is 3 to 6 months. Okay? So he has given his entire recommendation in one stock. So if you are planning to buy this stock, please make sure that you start following Mr. Ankit Jaiswal as well as the stock JM Financials. So whenever you start following Ankit or this stock, any post which is made with respect to JM Financial, or if Mr. Ankit makes a post, you will be notified here. So please make sure, okay, agar aap is recommendations say related, if you are buying a stock, make sure that you follow that stock. And how you can do that? आपको JM Financials में जाना है. There you have the option to follow. अभी तो मुझे unfollow दिखा रहा है because I already follow it. So if you would like to buy this on Ankit's recommendation, you can click on follow. Okay. And if you would like to see Ankit's recommendations, you can simply go to his profile and see उन्होंने क्या क्या recommendations दी है. Right. If you are a new club member, obviously, तो you will have doubts कि मुझे किसको follow करना चाहिए and किसको नहीं करना चाहिए. For that also, we have a process available here, which I'll show you right away. Before that, let me tell you कि अगर आपको किसी इंसान को follow करना है, if you want to follow some specific person, you need to go to their profile, click on follow and click on this bell icon as well, so that you are notified whenever they make a post. Right? So these are the things which you need to remember, just to make sure कि अगर आप कुछ recommendations follow कर रहे हो यहाँ पे, you do not miss out any of the notification which this specific person makes. Right. So if you would like to see कि मुझे किसको follow करना चाहिए, whose recommendation should I consider, the easiest way to do that is go to the search tab, type the name of the analyst. Say for example, if I would like to follow if I would like to see the calls and recommendations given by Mr. Ankit Jaiswal and their performance, what I need to do is choose Ankit Jaiswal, click on add to search and type call summary. Right? Choose this one, add to search, then click on search. So whatever calls Mr. Ankit has given will be given here. Okay? September, this is generally posted within twice in a month. First 15th को होती and the next one is posted on 30th of every month. So you can judge by this call summary कि अंकित ने जो calls दिए हैं, Mr. अंकित ने जो calls दिए हैं, how did that perform? And accordingly for others as well, you can do that. You can simply remove Ankit, search forum ma'am. Okay, and add to search and click on search. So this is an advanced search which gives you access to their call summaries, whatever calls and recommendations they are giving. उनका कितना profitable रहा है, what were the returns, you will be able to see in this PDF report. So investing ideas, you will be getting calls and recommendation for long term, and trading ideas, it will be for short term, obviously. Okay. Now coming to the last 3 clubs. We have 3 more clubs here. Yes, so for the ones who do not have access to the club subscription, they have access to 3 clubs. One of which is learn to trade, learn to invest, and peer discussion. So peer discussion is kind of a discussion between
all the users, you be a club member or a premium or a pro member, and when you would just like to put your thoughts forward, you can come to the peer discussion and अपनी यहाँ पे आप कोई भी पोस्ट बना सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. So it is not done by in this club specifically. None of the posts are done by blue or green tick members. It's just by somebody who is a club member. Who is a club or stockish premium or pro member. And so it's just kind of the interacting and discussing type of club wherein they are putting their thoughts on this platform. Now learn to trade and learn to invest these are the two clubs. We also refer to these as concept clearing. तो अगर आपको कुछ भी related to trading है, आपका कुछ question है and you would like to get it answered, आपको अगर किसी का हेल्प चाहिए टू अंडरस्टैंड एनी फीचर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग, कोई टेक्निकल टर्म आपको समझना है, यू कैन कम टू लर्न टू ट्रेड. एंड इफ इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, अगर आपको कोई टर्म ऐसा है विच इज विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स ऑफ अ स्टॉक, you can come to the learn to trade club and put your question here. Okay, so there is no specified format here. You can post in the simplest form. आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो. And our blue tick experts try and answer all your queries here. So let me see, किसी ने reply दिया है क्या यहाँ पे कोई भी question पे? By the end of the day, definitely आपका reply आ जाएगा यहाँ पे. So let me see. Please share some details on the concept of stop loss hunting. Okay, so you can see this has been a big reply by Stockish Learn Handle. They have given how to figure out what should be your stop loss. That was the question, and उन्होंने यहाँ पे concept clear करने के लिए they have given you a 2 to 3 paragraph answer. So these are the clubs, learn to invest and learn to trade are the clubs जहाँ पे you can clear your concept based on investing and trading. Okay, so these are the basically clubs which are accessible to all. ठीक है, if you're a club member, ये सारे club के access आपको रहेंगे. If you are a premium member and pro member, the access is limited. These are the 3 clubs which you will have access to, and the rest will be locked for you. So let me see the chat. What's for peer-to-peer discussion? As I said, peer discussion is like you and me discussing. हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं. It's just like that. There is no authenticity of those posts made in the peer discussion. It's just like a chit chat kind of. Are green tick members superior to blue tick, sir? Nothing like superior or inferior. Green tick members are not directly associated with Stockish, right? So they are somebody who have good expertise in market, and they have been onboarded to Stockish, and they are giving their calls and recommendations. Whereas the blue tick experts, जो Stockish से directly associated है, they are here to help you with any of your questions. आपको टेक्निकल व्यू देने के लिए, फंडामेंटल व्यू देने के लिए. So this is the difference. There is no inferiority or superiority thing. Can we ask the counter question to the analyst? Of course, you can ask any counter question just in the chat. अगर आपने if you have made a post and you would just like to get more clarity, अगर आपको question जो reply दिया है analyst से, if you are not satisfied, you are not convinced, and you would like to cross question them, you can do that in the chat box as well. You are most welcome to do that. Premium members access to what features? If you being a premium member, you will have access only to learn to trade club, which you see on the left hand side, learn to invest, and peer discussion. So these are the three clubs which you will have access to. Rest of them will be closed for you. And today we did not find many questions related to the recording. How can I re-access this recording? Before I end the session, we have another 10 minutes time, no problem. So I can tell you to what is the schedule. So there were questions which were not related to today's topic. So to understand what is today's topic, every day we conduct these sessions from Monday to Saturday. So to understand what is today's topic, what you need to do is visit this Stockish website. Scroll downwards. And there is the smart session.
details. So what do we cover every day is mentioned here. Monday को क्या cover होता है, Tuesday को क्या cover होता है, Wednesday को. So this is the topics which we discuss every day, and make sure that you ask relevant question जो यहाँ पे ही mentioned है. Okay. And how do you watch the recording of any past session? It is simple that आपको Stockage के YouTube channel पे जाना है. YouTube, search for Stockage. So click on videos, and all. So this is the latest one, 19th October को जो हुआ था. This is a session which you can see Saturday को ये session हुआ था. So you just need to go to the YouTube channel of Stockage to see the recording of today's session. आज की recording कल upload हो जाएगी. Yes, ma'am, you can ask questions. Premium members can ask questions, but the question has to be concept clearing, not technical view or fundamental view. For that, you need to access the club, which is fundamental and technical club. So आपको अगर कुछ doubts solve करना है, you need to have access to these. But अगर आपको concept clear करना है and you would like just to clear some concepts, then learn to trade, learn to invest at the club where you can post your questions. Right, so there is being a club member, you can access the webinars. If you have access to Stockage Club annual plan, there are few webinars and courses which you can access for free. For doing that, what you need to do is go to stockage.com, click on the dashboard. You will be able to see on the left hand side there is webinars and courses. Right? So whatever there are approximately, I think 27 to 28 courses available here. These all are very basic courses. You can go to stockage.com and choose the course which you would like to learn and click on book now. So once you click on book now, it will be confirmed and you will be able to view the session on our learning platform, eLearn Markets. Similarly goes for the webinars, be it a past webinar or an upcoming webinar. If that webinar is if that webinar you see here, you will says this is a webinar by Mr. Shalom Martin. It is priced at 590, but you being a club member, annual club member, you can access it for free. Just need to click on book now. And once you do that, all your details will be sent to your registered email ID. You can attend it live as well as refer to the recording. And the access to the recording of any webinar will be available to you for lifetime. And courses access will be there for 2-3 years, even after your plan expires. Okay. These are the major things which we discuss in the social thing. Who is the best? How we know? With respect to what? Who is best? How do we know? You can search the call summary. If you're a club member, you will have access to their call summaries. You can check who has given the best calls in the past few months and you can decide accordingly. Can we ask the counter question to analyst? Counter question to analyst. Analysts like blue tick expert or green tick. You can ask both of them in the chat section. Ma'am, can you please explain again as to how I get connected to expert in Stockage Social? So for getting connected to experts in social, you'll have to go to the trading ideas section. So trading ideas section, let me show you. Trading ideas section. And if you have, if Lokesh sir ने अगर ये query दी है and you would like to question them on this, then you can put it in the comment section here. You cannot make a post in this. As I said, you cannot make a post in the
investing or trading ideas. It is a closed group. Only the green tick experts post their recommendations here. In general, अगर आपको पूछना है उनको, you can tag them, but we are not sure they will reply. But definitely, if you tag somebody from Stockage team, they will reply. So we have a question here: are webinars free? Yes, sir. The webinars which are mentioned under my account of Stockage, stockage.com में डैशबोर्ड में जो भी वेबिनार्स और कोर्सेज दिखते हैं आपको, these are all available to you for free. There are few webinars which we consider as exclusive, and there is some understanding with the speaker, and they are not mentioned here. So those are marked as exclusive on eLearn Markets, and those are not a part of any of the offerings. Not just club, any other offering is also not a part of it. So we have no further time now, and I have tried and covered everything. In case if you have any other questions also, you can reach out our support team in the mentioned number. I'll dictate the number also: 9830994402. There are two numbers which are available: 6289906895. So these are the two numbers you can save as Stockage support and reach out to us. अगर आपको कुछ भी query हो, कुछ भी concern हो, कुछ भी issue आ रहे हो, feel free to reach us on these two numbers. Right? Let me repeat it once again: 9830994402. 6289906895. These are the two numbers where we are available from Monday to Sunday, 9:30 to 8 p.m. So this brings us to the end of the session. Thank you everyone for being here, and I hope the session was helpful to you. In case if we missed answering any of your questions, me or Mr. Anupan, feel free to reach us on the mentioned numbers. We'll be glad to assist you. Thank you everyone. Then see you again tomorrow with Ms. Shayantina. She'll be discussing fundamentals, basically the investing ideas, fundamental post portfolio tomorrow. So please make sure you attend this smart sessions this entire week to get better understanding of the Stockage application. Thank you. Good night, everyone.